घबराने की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो लग नहीं रही, और फिर भी कोई घबराहट है तो घबरा मत, सुनते जाओ मुझे आराम से, सारे घबराहट दूर हो जाएगी। जब हमें रियलाइजेशन होता है कि सर हमने कुछ गड़बड़ की है पिछले साल में, तो उस गड़बड़ को सही करने का मन तो है सर, क्योंकि हमने मक्कारी करके काम चोरी करके देख लिया, हमें उसका कोई नतीजा मिला नहीं। तो फिर जो दूसरा डाउट आता है सर, दैट इज कि मैं क्लास 11th भी अपनी क्लास 12th के साथ मैनेज करना चाहता हूं, तो आप हमें गाइड कीजिए कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में टाइम है, संडे को हम फ्री हैं, रिलेटिवली होमवर्क कम मिल रहा है, ऐसे करके आपके पास कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इज, मेरा पहला पॉइंट जो है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं पूछूं कि सर हम क्लास 11th की ओर भाग चले, नहीं जी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास 12th होनी चाहिए, क्लास 12th का होमवर्क होना चाहिए, क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जो जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, क्लास 12th इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा तीनों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें आपने 12th भी पढ़ लिया, उसकी 11th के भी चैप्टर निपटाए जा रहे हो, नहीं जी। सेकंड जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट इज, सेकंड, आप एक काम करो, जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपको गैप मिले, कि सर हमें टाइम भी मिल रहा है, कभी कभी गैप भी मिल रहा है, जो कि वहां पर आप क्लास 11th के चैप्टर्स उठाइए, क्लास 11th के चैप्टर्स आप उठाइए, फिर आप इसके नोट्स बनाओगे अलग कॉपी में, आगे बढ़ते जाओगे और PYQ सॉल्व कर लोगे, बस थोड़े थोड़े PYQs कितने, 30 to 40 पर चैप्टर। वीडियो लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, बिकॉज नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से 10 दिन बाद में आप सारी चीजें भूल जाओगे। ऐसा करते वक्त प्लीज क्लास 12th हैम्पर मत होने देना। इसमें भी बात आती है सर कौन से चैप्टर, ये तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मैं चैप्टर्स की लिस्ट दे दूं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है जी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद में आपको निपटाना है जी क्वाड्रेटिक, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, लास्ट में आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ये 5 चैप्टर बोल दो, 2 ये 3 ये 5 चैप्टर्स आपको बाय द टाइम कंप्लीट करने हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो। ये कोई मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूं, कोई बच्चे बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आपने ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया, हम तो क्लास 12th के साथ ही अभी उलझे हुए हैं। तो अगर आपको क्लास 12th में टाइम लगाना पड़ रहा है और आपसे टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th, फिर आप इस काम को होल्ड कर देंगे, फिर ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 12th के नोट्स बनाइए, क्लास 12th की DPP सॉल्व कीजिए, क्लास 12th के PYQ सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, क्लास 12th अपनी आप 100% तैयार कर लीजिए, बिकॉज आप मानोगे नहीं, IIT JEE मेंस हो या एडवांस हो, 60% या 55% क्लास 12th ही आती है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर ये तो हम कर ही रहे हैं, हम इसके साथ साथ ये करना चाहते हैं, तो ये प्रायोरिटी है। सैटरडे संडे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है, अभी जून में आपको देखेंगे कि आपके पास में स्कूल का तो पूरा ही ऑफ हो जाता है, स्कूल में आपको छुट्टियां मिलती है या फिर स्कूल से आप छुट्टियां ले सकते हो, तब आप इन 5 चैप्टर्स को निपटा दीजिए। घबराने की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो लग नहीं रही, और फिर भी कोई घबराहट है तो घबरा मत, सारे घबराहट दूर हो जाएगी।